आप सभी संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत के प्रति रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत। हम बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत सुखनासोपदेश इसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हम 2 गद्यांश भी पढ़ चुके हैं। आज उससे अगला जो गद्यांश है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका अध्ययन, अर्थ, व्याख्या आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो जो ये गद्यांश है इसमें आगे जो महाकवि बाणभट्ट हैं वो मंत्री जो सुखनास है उनके माध्यम से युवाओं के लिए कुछ उपदेश दे रहे हैं, जो कि चूँकि इसमें जो मंत्री सुखनास हैं वो चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं, तो इनके माध्यम से जो भावी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी ये उपदेश है। इस उपदेश में युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों एवं उससे होने वाली हानियों का वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसको कि यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। दोबारा देखिए, यौवना आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो यौवना आरंभे, यौवन युवा अवस्था के, आरंभे आरंभ होने पर, आरंभ में ही, प्राय च और प्राय अक्सर अधिकांशतः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र जल, शास्त्र रूपी जल, जल से प्रक्षालन जो प्रक्षालित हो गई है, धुल गई है, ऐसी निर्मलापी, और फिर धुल जाने से कैसी हो गई है? निर्मल हो गई है, स्वच्छ हो गई है, विकार रहित हो गई है। तो शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, धुल जाने से, निर्मलापी जो निर्मल हो गई है, स्वच्छ हो गई है, विकार रहित हो गई है, ऐसी कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम कलुषता को, मलिनता को, अर्थात विकार युक्तता को, उपयाति प्राप्त हो जाती है। कौन? बुद्धि, जो बुद्धि है वो हमारी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यौवन आरंभे, यौवन आरंभे युवा अवस्था के आरंभे, आरंभ पर, आरंभ में ही, च और प्राय अक्सर, अधिकतर अधिकांशतः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, धुली हुई भी, धुली होने पर निर्मलापि जो निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, ऐसी कालुष्यम कलुषता को, मलिनता को, विकारता को या विकार युक्तता को उपयाति प्राप्त हो जाती है बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है। अर्थात जैसे हमको युवावस्था आती है तो उस समय युवावस्था आने पर जो हमारी बुद्धि होती है, यद्यपि उस समय वह गुरुकुल में विद्या का अध्ययन करता है और वहाँ पर शास्त्र रूपी जल से उसकी बुद्धि बिल्कुल धुल जाती है, और धुल जाने से वह स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। लेकिन जैसे युवावस्था का उसके अंदर आरंभ होता है तो उसके अंदर कलुषता आ जाती है, मलिनता आ जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अनुज्झित धवलतापि सैरागैव भवति यूनाम दृष्टि। अनुज्झित, अनुज्झित न छोड़ते हुए या न छोड़ने पर भी, धवलतापि जो धवलता है, श्वेतता है, सफेदी है, उसको सैरागैव, सै सहित, रागै राग से युक्त, लालिमा से युक्त या अनुराग से युक्त, भवती हो जाती है,
यूनाम दृष्टि, यूनाम युवकों की दृष्टि, जो नेत्र है, सोच है, विचार है, विचारधारा है, ऐसी। अर्थात अनुज्जित धवलता अपि, अनुज्जित न छोड़ते हुए भी, ठीक है ना। धवलता अपि, धवलता को, श्वेतता को या सफेदी को, सैरागई, राग से युक्त, लालिमा से युक्त भवती हो जाती है, यूनाम दृष्टि, युवकों की जो दृष्टि है, सोच है वो, ठीक है, विचारधारा है वो। और अपहरती च वात्य शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति, ठीक है ना। तो अपहरती, अपहरती अपहरण कर लेती है, ठीक है, अपहरती अपहरण कर लेती है। वात्या एव, जो वात्या होती है, आंधी होता है, बवंडर होती है, उसके समान शुष्क पत्रम, शुष्क पत्रम जो सूखे पत्ते होते हैं उनको, समुद्भूत रजो भ्रांति, सम भली भांति, उद्भूत उड़ाने वाले, रजो भ्रांति, रजो धूल को, भ्रांति घूमने से, तो धूल के घूमने से किसमें, हवा में, तो हवा में घूमने से क्या बन जाता है, वो बवंडर बन जाता है। तो उस बवंडर से, उस घेरे से, अति दूरम बहुत दूर, आत्म इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना, आत्म इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार, यौवन समय, यौवन युवावस्था के समय, समय पर, पुरुषम पुरुष को, प्रकृति जो उसका स्वभाव है वो। तो यहां पर कह रहे हैं अपहरती अपहरण कर लेता है। वात्याव, जैसे वायु, वात्याव जो हवा का बवंडर होता है, आंधी होती है, उसके समान जैसे आंधी होती है, उस सूखे पत्रों को एक बवंडर के द्वारा उड़ा ले जाती है, कहाँ, उसकी इच्छा अनुसार। ऐसे ही जो रजो भ्रांति, जो रजोगुण होता है, वो व्यक्ति को उसमें दूर तक ले जाता है। कब, यौवन समय पुरुषम प्रकृति, यौवन समय, यौवस्था के समय उसका जो स्वभाव है वो। और इंद्रिय हरिण हारणी, इंद्रिय, इंद्रिय रूपी हरिण, जो हरिण है, मृग है, उनका हारणी, हरण करने वाली। च सततम, और सततम हमेशा ही, अति दुरंता, अति बहुत ज्यादा, दुरंता बुरे, अंता अंत वाली, यम यह उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग जो उपभोग रूपी, यानी सांसारिक सुखों के भोग रूपी मृग तृष्णा, जो मृग तृष्णा है वो, ठीक है ना, जो मृग तृष्णा है वो, ठीक है। नव यौवन कसा इतात्मनस सलिलानि तानि विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन कसायितात्मनस्य सलिलानि तानि विषय स्वरूपानि आस्वाद्यमानानि मधुतरानि आपतन्ति मनसः। तो देखिए, नव यौवन, नव यौवन नवीन यौवन, युवा अवस्था से, कसायिता जो कसेले हो गए हैं, आत्मनस्य अंतःकरण को, ठीक है, नव यौवन नवीन युवावस्था के कारण, कसायिता जो कसेले हो गए हैं, ऐसे आत्मनस्य अंतःकरण को, मन को, सलिलानि, सलिलानि जो पानी है, जल है, सलिलानि पानी है, उसके इव समान, तान्य वो ही, तान्य वे ही, विषय स्वरूपाणी, विषय विषयों के स्वरूप, अर्थात सांसारिक भोगों के स्वरूप जो रूप हैं, यानी सांसारिक भोग, आस्वाद मानानी, आस्वाद मानानी आस्वादन किए जाते हुए, भोगे जाते हुए,
अनुभव किए जाने पर मधुर तराणी और अधिक मीठे, मधुर तराणी और ज्यादा मीठे आपतंती बन जाते हैं, प्रतीत होते हैं। किसके लिए? मन से, मन के लिए। ठीक है, तो नवीन युवावस्था के कारण जो आत्मन से जो अंतःकरण है कैसे हो गया? कसायिता, कसैला बन गया है। उसको सलिलानी, जैसे पानी होता है तो उसको वो ही विषय स्वरूपानी आस्वाद मानानी, जो सांसारिक भोग हैं आस्वाद मानानी, भोगे जाते हुए मधुर तराणी और ज्यादा मधुर आपतंती मन से, मन के लिए बन जाते हैं। नास्यति च दिंग मोहे, नास्यति च दिंग मोहे, नास्यति नाश कर देता है। दिंग मोह जो दिशा का ब्रह्म है, ठीक है, उसकी इव समान उन्मार्ग प्रवर्तक है। उन्मार्ग गलत रास्ते पर प्रवर्तक है, ले जाने वाला है, चलाने वाला है। पुरुषम पुरुष को अत्यासंगो विशेषु, पुरुषम पुरुष को अत्यासंगो अत्यधिक आसंगो जो आसक्ति है किसमें? विशेषु विषयों में, सांसारिक भोगों में। तो नाश्यति नष्ट कर देता है, च और दिंग मोह जो दिशा का भ्रम होता है, एवं उसके समान उन्मार्ग गलत मार्ग पर प्रवर्तक है जो ले जाने वाला है, ऐसा चलाने वाला। अत्या पुरुषम पुरुष को अत्यासंगो जो अत्यधिक आसक्ति है विषयसु विषय भोगों में। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए इसका अनुवाद हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है वो पहला एक बार देख लीजिए, अब अनुवाद देख लीजिए एक बार इसका, कि युवा अवस्था के आरंभ होते ही मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुली होने के कारण स्वच्छ होने पर भी प्राय कलुष अर्थात विकार युक्त हो जाती है। युवकों की दृष्टि शुभ्रता को न त्यागने पर भी लाल अर्थात अनुराग युक्त हो जाती है। युवावस्था में मनुष्यों का स्वभाव इसी प्रकार स्वयं एक भ्रम में फंसकर यथार्थता से बहुत दूर हो जाता है। जैसे प्रबल वायु आंधी या जो बवंडर होता है उस सूखे पत्तों को बहुत दूर उड़ा ले जाता है। नवीन युवावस्था से कसैली अर्थात विकार युक्त सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा जो मृग तृष्णा होती है, ऐसी इंद्रिय रूपी मृगों को आकर्षित कर लेती है, जिससे वही सांसारिक भोग जो पहले से भोगे जाते हुए कसैले जीवा के द्वारा जल की भांति और अधिक मीठे प्रतीत होते हैं, जिनका अंत अतिशय दुखदायी होता है। जैसे मृग तृष्णा में फंसे हुए मृग का अंत दुखदायी होता है। सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति अतिशय आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग में प्रेरित कर उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे दिशा भ्रम व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलाकर नष्ट कर देता है। ठीक है ना? यानी कि जो ये गद्य खंड है इसमें सुखनास जो मंत्री हैं वो युवावस्था के दोषों का वर्णन करते हुए चंद्रापीड़ को सावधान करते हैं कि इस अवस्था में बुद्धि पर अधिक नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति कितना ही शास्त्रज्ञ हो, अवस्था के प्रभाव से उसमें मलिनता जन्म ले लेती है। आंख का रंग भले ही न बदले किंतु उसके देखने का अंदाज बदलकर अनुराग में हो जाता है। उसका स्वभाव भ्रमित हो जाता है और सांसारिक भोगों के भोगने की लालसा में वह इतना फंस जाता है कि उसकी निस्सारता का उसे कोई ज्ञान नहीं रह जाता। उससे बेही पुनः पुनः अनुभूत पदार्थ और अधिक मीठे मधुर लगने लगते हैं। जैसे आंवला खाने से कसैली जीवा को मीठा न होने पर भी जल मीठा प्रतीत होता है। सांसारिक भोगों के प्रति
अत्यधिक अनुराग उसे कुमार्गामी बनाकर विनष्ट कर देता है। तो हमें ऐसे दोषों से, ऐसे बुराइयों से बचने की बहुत आवश्यकता है और इस विषय में सावधानी रखने की भी बहुत आवश्यकता है।